Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am Fawad Ahmad, your science teacher. I hope you will be safe and sound. Stay home and stay safe. Before starting my lecture, I want to give you some instructions related to our new medium of studies. It is our first lecture in this part, so I have to discuss it in start. That how we will interact with each other during these holidays and how you will ask me different questions related to our subject. So after completing this lecture, you have to go through this topic in your book and find out the difficulties you have, and you can ask me by replying to this lecture. So let's start. Previously we have discussed 5 systems of human body in our class. Today our topic is digestive system, the system of organs responsible for getting food into and out of the body and for making use of food to keep the body healthy. This process is called digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसमें हम खुराक बॉडी के अंदर खुराक जाता है और फिर उसमें से जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के लिए, जो न्यूट्रिशन पार्ट होता है उसका, वो बॉडी में रह जाता है और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर जाता है. सो आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें दिखाया गया है, जो माउथ से रहकर एनस तक पूरा सिस्टम इसमें शो है. Digestion process start with the mouth and end at the rectum or anus. So when we eat food, our saliva immediately start breaking the food down, which makes it easier to bite and swallow the food. Our teeth and tongue then break the food down further so it's small enough to swallow. जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में जो सेलेवा होता है वो इसके साथ मिल जाता है और उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सेलेवा में एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम को उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. इसके बाद हम अपने दांतों से इसकी और ब्रेक डाउन करते हैं. Saliva is a watery and usually somewhat frothy substance produced in mouth of some animals including humans. कुछ एनिमल्स और ह्यूमंस की मुंह में एक वाटरी सब्सटेंस बनता है जो बबल्स की तरह होता है, उसे सेलेवा कहते हैं. आफ्टर swallowing of food, it travel down through the esophagus to the stomach. इसमें ओ साइलेंट है इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करते हैं इसोफेगस. जो इंग्लिश के रूल्स है, अगर ओ की बात ई आता है तो हम ओ को फिर नहीं पढ़ते. इसोफेगस एडल्ट्स में 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. इसोफेगस खुराक को स्टमक तक पहुंचाता है. ये पैसेज है, ये पाइप एक पैसेज की तरह काम करता है. देन इन द स्टमक द फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस. फिर हमारे मैदे में गैस्ट्रिक जूसेस के साथ ही खुराक शामिल हो जाता है. अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक होते हैं. ये मोस्टली एसिड्स होते हैं, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, बहुत से टाइप्स है. आप आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो ये खुराक को पेस्ट बना देती है. जब एसिड खुराक के साथ शामिल हो जाता है और कुछ स्टमक की जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, उसकी वजह से खुराक से एक पेस्ट बन जाता है. देन द फूड पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर खुराक हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें चला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 मीटर लॉन्ग. when food goes through it broke down even further. The nourishing part of the food is separated and mixed with the blood and transferred to all part of the body. स्मॉल इंटेस्टाइन पतला होता है, तो जब इससे खुराक गुजरता है तो और भी उसका छोटा पेस्ट बन जाता है. और जो इसका नूरिशिंग पार्ट वो है जो हेल्थीस्ट पार्ट है, जिसमें विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, ये चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर जज़ब हो जाती है और जो वेस्ट है वो नीचे चला जाता है.
जो अनडाइजेस्टेड फूड हो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद रेक्टम और एनस के ज़रिए बाहर निकलता है बॉडी से। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे सुराख होते हैं या सेल्स की शक्ल में, उसको विलाई कहते हैं। सो विलाई का काम ये है कि ये उन नूरिशिंग पार्ट को लीवर तक पहुंचाता है जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की। लेट सपोज़ अगर आप लेफ़्ट पे देखते हैं तो ये माउथ से खुराक स्टार्ट हो जाता है, फिर हम उसे चबाते हैं, फिर ऑइसोफेगस के ज़रिए स्टमक में जा रहा है, स्टमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस लीवर में, और जो वेस्ट है वो बाहर जा रहा है। फिर राइट साइड पे इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है। पहली पिक्चर में ये खुराक जो फर्स्ट पार्ट है माउथ से ऑइसोफेगस तक जा रहा है, दूसरी में ये नीचे स्टमक तक जा रहा है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये पूरे प्रोसेस को इसमें दिखाया गया है। इसमें एक और चीज़ लाजमी है, जब खुराक स्टमक से मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसके साथ जो लीवर में गाल ब्लैडर होता है और जो पेनक्रियाज है उसके नीचे, उन दोनों से जूस निकलते हैं। एक को बाइल जूस कहते हैं, एक को पेनक्रियाटिक। सो इस खुराक का पेस्ट बनाने में वो हमें और भी आसानी करते हैं। सो स्टूडेंट, ये यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और another topic is urinary system. The urinary system produce, store and eliminate urine. The kidneys make urine by filtering waste and extra water from the blood. Urine travel from the kidneys through the two thin tubes called ureters and fill the bladder. यूरिनरी सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो यूरिन को प्रोड्यूस करता है, फिर उसे स्टोर करता है और उसको फिर एलिमिनेट करता है। तो बेसिकली यूरिन किस तरह बनता है? जब यूरिनरी सिस्टम की मेन कंपोनेंट्स हैं किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जब खून हमारे किडनीज में चला जाता है तो किडनीज में इससे जो मिनरल साल्ट्स वगैरह होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो सेपरेट हो जाता है और यूरिन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जो साफ़ खून होता है वो ऊपर बॉडी में चला जाता है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होते हैं जो फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। किडनीज से फिर खून यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर में चला जाता है, ब्लैडर में ये स्टोर होता है, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के ज़रिए ही बाहर बॉडी से जाता है। सो राइट साइड पे जो पिक्चर आप इसमें देख सकते हैं कि 2 किडनीज है, और राइट यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर, फिर ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो किडनीज का जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है इसकी फंक्शन। और बॉडी हैज़ 2 किडनीज एंड इट एक्ट लाइक फिल्टर्स। द किडनीज रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड एंड टेक आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो किडनीज फिल्टर की तरह काम करती है, और ये जो हमारे खून से टॉक्सिन, जहर जो होता है, जहर में जो यूरिन होता है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं, तो वो यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर चले जाते हैं। इसको फिल्टर किडनीज करते हैं। यूरेटर, हमारी बॉडी में 2 यूरेटर्स होते हैं और ये किडनी से यूरिन को ब्लैडर में ले जाते हैं। हमारा जो ब्लैडर है इसका रियल नेम है गाल ब्लैडर। सो गाल ब्लैडर में, सॉरी, इसका नाम यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरिनरी ब्लैडर में हमारा खून स्टोर होता है। हमारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। यूरेथ्रा, once the bladder become full, urine flow through the urethra and leave the body. जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाता है तो इससे फिर जो यूरिन होता है हमारा, वो यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर जाता है। सो यहाँ पर हमारा यूरिनरी सिस्टम भी ख़त्म हो गया। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। लास्ट वीक आपको इस चैप्टर का एक्सरसाइज मिल गया था, उसके साथ MCQs भी थे, वो सॉल्व थे। सो आपने उस एक्सरसाइज को नोटबुक में लिखा होगा, तो आप कोशिश करें इस वीक कि उस एक्सरसाइज से एटलीस्ट दिन में एक एक क्वेश्चन याद करें, ताकि अगली एक्सरसाइज जब हमारा अगला चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको फिर दूसरा एक्सरसाइज मिलेगा, तो तब तक आप अपना पहला चैप्टर याद कर चुके होंगे। अब हर लेक्चर के साथ आपके पास एक होमवर्क असाइनमेंट आएगा, जो बिल्कुल सिंपल 2-3 लाइन्स में आपने इसका आंसर लिखना है। जैसे
आज हमारा जो होमवर्क असाइनमेंट है उसमें क्या है, व्हाट आर गैस्ट्रिक जूसेस एंड वेयर इट इज़ फाउंड इन आवर बॉडी, कि गैस्ट्रिक जूसेस क्या है और ये हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं। आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं, आप लेक्चर से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं और इसको अपने कॉन्सेप्ट में लिख के। नंबर 2, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन लिखिए अपने वर्ड्स में, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। So I will really appreciate if you ask me any questions related to these two topics or the whole chapter. Thank you.